स्वाभिमानी मोर्चा की चिंतन गोष्ठी में बॉबी पंवार ने कहा, सरकार द्वारा जनता को भू कानून के नाम पर ठगने का किया काम। मंडल मुख्यालय पौड़ी की उपेक्षा के लिए वक्ताओं ने भाजपा और कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। उत्तराखंड स्वाभिमानी मोर्चा की चिंतन गोष्ठी में सभी से एकजुट होने की अपील की। इस दौरान पौड़ी की उपेक्षा के लिए वक्ताओं ने भाजपा और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। भू कानून के नाम पर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया, ये कहा गया। मंगलवार को प्रेक्षागृह में आयोजित गोष्ठी में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा, प्रदेश निर्माण के बाद पौड़ी गढ़वाल मुख्यालय की बड़ी दुर्दशा हुई। पौड़ी ने प्रदेश को सबसे अधिक मुख्यमंत्री दिए, पौड़ी ने उत्तर प्रदेश को भी मुख्यमंत्री दिया, लेकिन पौड़ी हमेशा उपेक्षा का शिकार होती रही। भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने जनता को ठगने का काम किया। प्रदेशवासी आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अंकिता भंडारी के परिजन आज न्याय के लिए भटक रहे। मोर्चा के उपाध्यक्ष त्रिभुवन उनियाल मास्टर दिनेश चंद्र ने कहा, हर जिले में मोर्चा द्वारा चिंतन गोष्ठियां आयोजित की जा रही। इन गोष्ठियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा। गोष्ठी में मोर्चा को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर व्यापार सभा के सचिव देवेंद्र रावत, उपाध्यक्ष प्रवीण असवाल, राम कंडवाल आदि शामिल रहे। हुई है इसी तरह की गोष्ठियां प्रत्येक जनपद जिला मुख्यालयों में हो रही है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया गया है वो उत्तराखंड में तमाम प्रकार में जो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बैनरों तले जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन सबको एक साथ लाने की एक कोशिश है, उनको एक साथ लाने का एक प्रयास है और इस बैनर तले हम उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। यहाँ के व्यक्ति के स्वाभिमान को जो बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है वो कुछ अराजक तत्वों द्वारा पहुंचाई जा रही हो या यहाँ की सरकारों द्वारा पहुंचाई जा रही हो, यहाँ के नेताओं द्वारा पहुंचाई जा रही हो, उस स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए इस बैनर को, इस संगठन को बनाया गया है और एक स्लोगन के साथ, एक संकल्प के साथ हमने एक टैगलाइन भी डाली है कि संकल्प नए विकल्प का। और हम लोगों ने ये ठाना है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के भीतर 25 वर्षों से उत्तराखंड को छला गया है, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हुआ है, उत्तराखंड को लूटा गया है, खसोटा गया है, तो एक नए विकल्प का संकल्प लेकर भी चल रहे हैं और पूरे जनपदों में अलग अलग जगह पर जाकर जनता से हम ये प्रस्ताव भी रख रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में तीसरे विकल्प की बात नहीं, एक नए विकल्प की बात क्या हो सकती है, क्या नया विकल्प आना चाहिए। तो ये सारे प्रस्ताव जनता के सामने रखे जा रहे हैं और निश्चित तौर पर अगर जनता मुहर लगाएगी तो जो संकल्प एक विकल्प का हमने एक स्लोगन दिया है तो उस दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। मोर्चा के लिए गोष्ठी की है हमने। हमारा प्रयास है 11 जिलों में लोगों को बताया जाए कि आज हमारे स्वाभिमान पर लड़ाई है, हमारे हक हुकूकों को लेकर या फिर हमारी अस्मिता को लेकर किस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं और 25 साल का उत्तराखंड स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बेरोजगारी सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी चुप हैं। आखिर क्यों? एक बयान आपने सुना होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सोचिएगा जो चीजें कश्मीर में कभी चलती थी वो नारे इनके मुंह पर कैसे आ गए। एक गोयल महिला इस तरह से ऋषिकेश में कह रही है, तो ये क्या प्रपंच कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, क्या कुछ इनका प्लान है या क्या कुछ करने वाले हैं, वो एक बड़ा प्रश्न है। तो इन सब के इतर हमने सोचा कि उत्तराखंड एक हो और सभी लोग अगर समझें इस चीज को तो एक मजबूती से एक विकल्प को देने की कल्पना है और कहाँ तक ये संकल्प सिद्ध हो पाता है उस पर चलते रहेंगे। और अब मजबूती के साथ आज अच्छी बात ये थी कि पहले दिन हमने उत्तरकाशी में शुरू किया था तो वहां पे भी सैकड़ों की संख्या में आए थे लोग। टिहरी में बड़ी सैकड़ों की संख्या में भीड़ आई और पौड़ी में जितने आज लाजवाब सभी लोग थे, यकीनन बहुत बुद्धिजीवी यहाँ पर सभी लोग पहुंचे और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भी मैं करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है यकीनन अब जनता चाह रही है कि एक नया विकल्प, एक नया चेहरा उनके सामने हो ताकि उत्तराखंडियत की कोई बात करे, पहाड़ियत की कोई बात करे तो उनके साथ वो भी आगे। ऋषिकेश में ऋषि मुनियों की भरत की भूमि, ऋषिकेश में जो अलग जगी और जो मैं इन युवाओं से प्रेरित हुआ, जैसे बॉबी पंवार जैसे युवा से प्रेरित हुआ तो इनके अंदर उत्तराखंड का भविष्य छिपा हुआ है, ये मैंने सोचा और इसी अलग को आगे जगाने के लिए और इन्होंने मेरे सपने को ये साकार कर रहे हैं, इसलिए मैं इनके साथ में चल रहा हूं और उत्तराखंड का भविष्य देख रहा हूं और जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा करेंगे। मुझे समस्त उत्तराखंड वासियों से कहना है कि इनका साथ जरूर दें। देखिए उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ये उत्तराखंड के स्वाभिमान को बचाने के लिए है और ये मोर्चा एक संघर्ष के लिए बना हुआ है। इससे जैसे मैं कहता था अपने चुनाव में कि मास्टर है ये स्टॉक मारता रहेगा, तो हमारा स्वाभिमान उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा एक स्टॉक मारेगा जो कि एक नई राजनीतिक पार्टी को जन्म देगा। जैसे कि पूरा उत्तराखंड ये जानता है कि आज उत्तराखंड के स्वाभिमान पर सत्ताधारी लगातार प्रहार कर रहे हैं और उस प्रहार को रोकने हेतु एक स्वाभिमान
मोर्चा गठित किया गया है जो पूरे प्रदेश भर में यात्रा कर रहा है, जिसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि सभी लोग जो अलग अलग, जैसे कि आपने अभी मुझे बताया कि मैं हर जगह जो भी एक्टिव ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन पर दिखाई देती हूँ, ऐसे बहुत से ज्वलंत मुद्दे थे जहाँ पे मोहित डिमरी जी कर रहे थे, कहीं पे बॉबी पवार जी कर रहे थे, त्रिभुवन चौहान जी कर रहे थे, मास्टर जी कर रहे थे। तो वो सभी इस तरीके के लोग जो अपनी अपनी जगहों से लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तराखंड के स्वाभिमान के, उसको संगठित करने के लिए मोर्चा का निर्माण किया गया। दूसरी बात, आपने कहा कि क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ और विधानसभा की जो स्पीकर हैं वो भी महिला है, और उसके बावजूद भी जब उत्तराखंड के मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर में सरेआम वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल उत्तराखंड को गाली देके उत्तराखंड को कलंकित करने का काम कर रहे थे, तो मैडम जो रितु खंडूड़ी भूषण है, जो कि मूलतः पौड़ी जिले से हैं, जहां हम आज खड़े हैं, जहां आज ये हमारी स्वाभिमान यात्रा पहुंची है, और मैं उस जगह से बात कर रही हूँ जिस जगह से वो आती हैं, वो क्या करती हैं, वो बजाय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को टोकने के, वो उनको जो है जो लखपत बुढ़ला जी हैं उनको डांट फटकारती है। लखपत बुढ़ला जो उनका विरोध करते हैं और सदन को छोड़ देते हैं, तो उनको उंगली से इशारा करते हुए सदन से बाहर जाने के लिए कहती हैं, और ये उंगली उनकी, और ये जुबान तब नहीं खुलती, ये उंगली उनकी तब नहीं दिखती जब प्रेमचंद्र अग्रवाल जी उत्तराखंड को साले कह के संबोधित कर रहे थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है, और एक ऐसी, मैं खुद भी एक महिला हूँ, परंतु ऐसी महिला के रवैये से मेरे को बहुत ही चोट पहुँचती है, बहुत ही दुख होता है कि हम जिस भाजपा का ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लखपति दीदी और तमाम तरीके की जो योजनाएं महिलाओं के दम भरने का, वो अपनी दम भरते हैं कि हम महिलाओं के लिए इतनी योजना लाते हैं, और उन्हीं की महिला जो है उत्तराखंड को अपमानित करने पे मौन है, कुछ नहीं बोलती हैं, बल्कि एक माफ़ी तक भी उन्होंने नहीं मांगी। तो ये बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इनका भी इस्तीफा होना चाहिए। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का इस्तीफा हुआ, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई देना चाहती हूँ, पूरे उत्तराखंड के जनमानस को, कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का इस्तीफा हो गया। ये आपकी जीत है, उत्तराखंडियत की जीत है, और एक नज़ीर पेश हम लोगों ने, हमारी एकता ने की है कि जब जब उत्तराखंड के स्वाभिमान पे कोई प्रहार करेगा तो इसी तरीके से जो है उसको धूल चटाने का काम जनता करेगी। और अभी तो ये एक है, अभी तो सुबोध उनियाल जी का भी इस्तीफा है, रितु खंडूड़ी भूषण और महेंद्र भट्ट का भी इस्तीफा होगा, तभी उत्तराखंड में सही मायनों में न्याय होगा। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।